नमस्कार, आप देख रहे हैं वेस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 30 दिसंबर शुक्रवार का दिन बेहद दुखद और बहुत ही मायूस दिन रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री के 99 वर्ष से अधिक की उम्र वाली मां का निधन हो गया। यूएन मेहता अस्पताल में 30 दिसंबर की अल सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस दुखद सूचना को पूरे देश के साथ साझा करते हुए कर्म पथ पर लग गए, उस कर्तव्य पथ पर जिसकी दरकार मां को हमेशा अपने उस पुत्र से थी, जिसका संस्कार उन्होंने बड़ी मुश्किलों और संघर्षों को झेलते हुए दिया था। और उस कर्म और कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी तत्काल ट्वीट करने के बाद तत्पर हुए और अहमदाबाद अस्पताल पहुंचे और उसके बाद आनन फानन में मां के पार्थिव शरीर के मुखाग्नि की तैयारी की गई और कुछ ही घंटे बाद उन्होंने मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। पुत्र के कर्तव्य और सनातन कर्म का पूरी तरीके से पालन करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाइयों के साथ मां की चिता को मुखाग्नि दी और पंचतत्व में विलीन हो गई मां हीराबेन। ये दुखद पल और दुखद क्षण और उन क्षणों को जीते हुए प्रधानमंत्री ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी और सूचना दे दी थी कि जिस भी कार्यक्रम का दिन और समय निर्धारित है वो यथावत किया जाए। मां को अंतिम विदाई देने के बाद काम पर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल अपने कर्म पथ पर वो अग्रसर हुए। पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय गंगा सफाई अभियान की बैठक की और वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी मौजूद रहे, जहां कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई जो हावड़ा से जलपाईगुड़ी तक चलेगी। ये पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। हालांकि ये जो वर्चुअल पूरा कार्यक्रम हुआ वो उन्होंने अहमदाबाद से ही की और इसीलिए हम इस खबर को प्रमुखता दे रहे हैं कि अपनी मां के चिता को मुखाग्नि देने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, उनके पंचतत्व में विलीन होने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो गए। तो ये आप तस्वीरें देखिए कुछ प्रथम यात्रा पर ये भी पुत्र का कर्म और उसके बाद कर्म पथ, जिसे कर्तव्य पथ भी आप कह सकते हैं, तत्काल देश के लिए प्रधानमंत्री पद की उस गरिमा को ख्याल में रखते हुए, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि आज तक प्रधानमंत्री अपने 8 साल के कार्यक्रम में कोई भी छुट्टी ली ही नहीं और इसी के तहत इतने बड़े दुखद क्षण को जीते हुए उस टीस को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री बाकायदा पूरे पश्चिम बंगाल की पहली वंदे अपने जिसको कहते हैं आत्मबल के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर पाए और उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। यहाँ पर उपस्थित वंदे भारत ट्रेन जो कोलकाता के लिए एक बड़ी शान कही जा रही है और बंगाल के इस स्थान से जब ये ट्रेन चलेगी और जलपाईगुड़ी तक पहुंचेगी, कोलकाता के लिए एक पहली ट्रेन है वंदे भारत जो हावड़ा से चलेगी और जलपाईगुड़ी तक जाएगी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ढेर सारी बातें कही हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बेहद भावुक हुई इस मौके पर और उन्होंने प्रधानमंत्री ने जिस आत्मबल के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की उसकी सराहना भी की और वो बेहद भावुक हुई और उन्होंने भी कहा कि मां को खोना एक बहुत दुखद क्षण होता है और इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। तो ये एक बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर कि किस तरीके से कर्म पथ और कर्तव्य पथ, जिस त्रिमूर्त की अवधारणा पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया था अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने मां के व्यक्तित्व के बारे में, अपने पुत्र के तौर पर, माफ करिएगा, पुत्र के तौर पर उन्होंने जो कुछ भी भाव व्यक्त किए थे और जिस कर्म पथ की बात उन्होंने की थी उसको
साकार किया, चरितार्थ किया। दुख और वेदना के क्षण में भी अपने राष्ट्र धर्म के प्रति, अपने पद के कर्तव्य के प्रति तुरंत वो निष्ठावान हुए और उस तरफ अग्रसर हुए। हालांकि उनके चेहरे पर वो दुख के भाव, वो टीस के भाव, वो वेदना के भाव सहज देखे जा सकते हैं जब वो कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम यथावत भी हुआ और इस बेहद भावुक क्षण में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने भाव को व्यक्त करती हुई दिखी, तो वो भावुक होकर के प्रधानमंत्री के इस साहस और कर्तव्य पथ की सराहना करती दिखी। एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है, बेहद भावुक करने वाला दृश्य है कि एक पुत्र जो अपने मां को खोता है और उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर पुत्र हो, अपने मां को खोने का दर्द पुत्र को होता है और वो भी उस स्थिति में उन्हें सुखद और संतोष का एहसास होगा कि उन्होंने अपने मां के प्रति जो सनातन कर्म की अवधारणा है उसको पूरा करते हुए मुखाग्नि देने के बाद मां के चिता के सामने उन सारे कर्मकांडों के पूरा होने के बाद वो तत्काल अहमदाबाद में ही एक स्थान से वर्चुअल मीटिंग में कोलकाता में आयोजित वंदे भारत ट्रेन के शुरुआत के उन सारे कार्यक्रमों में पूरी तरह से भागीदार हुए और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया। हम आपको कुछ ही देर में सुनवाएंगे, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण दृश्य आप एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोलकाता के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज वंदे भारत, पहली वंदे भारत ट्रेन जो हावड़ा से जलपाईगुड़ी तक चलेगी, उसे चलाया गया और उसको हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मां को खोने के तत्काल कुछ ही घंटे के भीतर जब राष्ट्र के प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल को पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री दे रहे थे, इस मौके पर उन्होंने सुभाष बाबू को भी याद किया और 30 दिसंबर 1943 का दिन भी याद किया और इस मौके पर उन्होंने संबोधन में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के उस भाव पर जोर दिया जो निश्चित रूप से सराहनीय है। और प्रधानमंत्री के वो संबोधन के कुछ वाक्य बेहद महत्वपूर्ण है जिसे आपको सुनना चाहिए। हम अपने पीसीआर सहयोगी से कहेंगे कि प्रधानमंत्री के उस संबोधन को सुनवाएं। 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट
पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने दुख और वेदना के इस क्षण में भी पूरी तरह से कॉन्शियस रहे। जो कुछ भी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनको बोलना था, जो भी निर्धारित तय कार्यक्रम था, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री ने बाकायदा वर्चुअली मेट्रो ट्रेन के, माफ करिएगा, इस वंदे भारत ट्रेन के साथ 7500 करोड़ की सौगात कोलकाता को दी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हावड़ा स्टेशन पर पहुंची थी। लेकिन एक वाकया हुआ और वो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हो गई। एक बड़ी खबर यह है कि जब ममता बनर्जी वहां पहुंची तो कुछ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के लोग जय श्री राम के नारे लगाए, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर ममता बनर्जी नाराज हुई और वो
निर्धारित मंच स्थल तक नहीं पहुंची और नीचे रखे कुर्सियों पर भी वो बैठी रही। हालांकि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री के आज के दिन के इस वेदना के क्षण को बाकायदा उन्होंने कंडोलेंस मैसेज भी दिया। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी नाराज हुई और नाराजगी के कारण वो मंच स्थल तक, निर्धारित स्थल तक नहीं गई। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी नाराज हुई। ये इस कार्यक्रम के दौरान की एक बड़ी खबर है जो आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति दर्ज कराई, नाराजगी दिखाई और वो निर्धारित स्थान पर जहां उन्हें बैठना था वहां नहीं गई और पूरे कार्यक्रम में वो मौजूद रहीं, लेकिन वहां पर वो नहीं गई। नाराज होकर के ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से विरोध जताते हुए वो मंच से उतर गईं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं गए और वो व्यक्तिगत कारण था कि आज उनकी मां का देहांत हुआ। वो अपने मां के चिता और उनको अर्थी देने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे, लेकिन उस कार्यक्रम के तत्काल बाद वो उसमें शामिल हुए। ममता बनर्जी नाराज हुई क्योंकि वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। इसके पहले भी एक कार्यक्रम के दौरान जब नारे लगे थे तो ममता बनर्जी ने नाराजगी दर्ज कराई थी। हालांकि कार्यक्रम यथावत हुआ और प्रधानमंत्री ने संबोधन में महत्वपूर्ण बातें कही और अपने कंडोलेंस मैसेज में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के आज के इस अपूर्णीय क्षत, जिसमें उन्होंने मां हीराबेन को खो दिया, उसके पहले उसके संदर्भ में एक बहुत ही भावुक मैसेज दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मां को खो देने के बाद प्रधानमंत्री जी आप जिस तत्परता से और जिस साहस के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात पश्चिम बंगाल को दी है, उसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खुश हैं। और इसके साथ साथ मेट्रो परियोजना में मेट्रो रेल लाइन की भी शुरुआत हुई आज वहां पर। उसके बारे में भी इस समय हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी जुड़े हुए हैं जो इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। शांतनु, नाराजगी का जो कारण था वो हमने बता दिया, लेकिन आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, नाराज क्यों हुई? हालांकि वो बहुत खुश भी दिखी क्योंकि कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को 7500 करोड़ का सौगात भी दिया गया। तो क्या कुछ रहा और घटनाक्रम किस तरीके से चला और नारेबाजी से क्यों वो नाराज हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए दिवाकर जी, आपने जो कहा है तो सही बात है क्योंकि नया साल शुरू के पहले इस बंगाल के एक सबसे बड़ी खुशखबरी है वंदे भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वंदे भारत का जो पुरस्कार दिया है तो खुद बंगाल को, जो मतलब ये नया साल शुरू होने का पहले, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मुख्यमंत्री भी उसको मतलब बहुत संतुष्ट है। तो मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी ने यही कहा, जब उन्होंने रेल मंत्री थे तो उसी समय से कई दिनों से बंगाल का रेलवे को लेकर मतलब बड़े से बड़े कदम उठाए थे खुद मुख्यमंत्री ने। और आपका जो मतलब यही हम कहना चाहते हैं, इसलिए वंदे भारत हावड़ा से जो उद्घाटन जो होने वाला था, आज खुद ममता बनर्जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने भी मतलब एक ही आसपास में कुर्सी में बैठकर, लेकिन वो मतलब नहीं हो पाया क्योंकि जो आज नरेंद्र मोदी जी का जो माता जी का निधन हो गया, इसी कारण से वो नहीं आ पाया। तो बंगाल की जो मतलब जो प्रोग्राम था तो प्रधानमंत्री का वो सब कुछ बातिल कर दिया है। तो लेकिन साथ साथ खुद ममता बनर्जी ने यही कहा कि ये मेरा मतलब बंगाल के लिए बड़ा पुरस्कार की है तो है, ये तो 100% सही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने यही कहा जोका से तारातला से लेकर जो मेट्रो का जो संप्रोसारण हुआ था करीब 6 किलोमीटर तक, उसी का भी उद्घाटन किया है खुद नरेंद्र मोदी ने। और साथ साथ मतलब उन्होंने यही कहा प्रथम यात्रा पर और यहाँ पर उपस्थित सभी विशेष अतिथि भी, जो पाकिस्तान में जो रास होता है वो मतलब बास से लेकर बास, ट्रेन, ट्राम सभी इलाका पर, लेकिन आज जो मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो इसमें 50% मतलब जनसंख्या का जो रास है वो कम होते जाएगा। लेकिन ये ममता बनर्जी का कई दिन का सपने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है जो हम पिछले कई साल पहले देखे थे, जो जब खुद नरेंद्र मोदी जी ने विक्टोरिया पार्क आया था एक अनुष्ठान के लिए, उसी समय जब ममता दीदी ने पहुंचे थे तो कहीं मतलब भाजपा के जो समर्थक लोगों में थे उन्होंने जय श्री राम का नारा उठाया था। आज भी
से ही मतलब विश्व दिखाई दिया खुद हावड़ा क्षेत्र पर प्लेटफॉर्म पे। ये सबसे बड़ी का दिक्कत बात तो यही है कि मतलब ऐसे क्यों है, जो सरकारी प्रोग्राम है, जो मतलब एक बड़े सरकारी प्रोग्राम में मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये ममता बनर्जी ने बहुत नाराज है और इसी कारण से ममता बनर्जी आज का जो मतलब जो अनुष्ठान था, आज का जो प्रोग्राम था, जो ट्रेन का उद्घाटन का, वही मंच पर नहीं पहुंचे। तो खुद आपका रेल मंत्री से लेकर बंगाल का जो राज्यपाल से लेकर कई मतलब बंगाल का जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं भाजपा का, वही सभी ने मिलकर उसको रिक्वेस्ट की है। खुद मतलब रेल मंत्री ने उसको मतलब हाथ जोड़कर माफी भी मांगे है। लेकिन तब भी ममता बनर्जी का यही कहना है कि सरकारी जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, तो सरकारी प्रोग्राम पर क्योंकि जो पॉलिटिकल जो आवाज है जय श्री राम का नारा क्यों लगाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसी कारण से आज ममता दीदी ने मंच पर नहीं पहुंचे। लेकिन मंच पर नहीं पहुंचे तो ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने खुद उसका जो मतलब प्रधानमंत्री का जो माता का जो निधन हुआ उसको साथ दिया है। उन्होंने खुद बताया कि मेरा भी माता जी थे, वो भी मतलब उसी का भी कुछ साल पहले निधन हुआ था। तो माता जी कैसी है, एक मतलब बड़ वृक्ष की तरह होता है, एक पेड़ की तरह होता है, उसके नीचे संतान लोग रहते हैं। हाँ, ये तो ठीक है शांतनु, बहुत ही भावपूर्ण उनका मैसेज था जिसको हमने सुना भी। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि इतनी दीदी नाराज क्यों हो गई? अगर जय श्री राम का नारा लगा, आपने जैसा बताया और जैसी खबरें भी आई और आप उस वक्त वहां पे मौजूद थे, सवाल ये है कि दीदी नाराज क्यों हो गई? जय श्री राम का नारा लगे, ये जय मां दुर्गे का नारा लगे, जय मां काली का अगर नारा लग जाए, सरकारी कार्यक्रम आपने जिक्र किया और जैसा कि दीदी ने कोट भी किया, सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लग जाए, इसका राजनीतिकरण क्यों? ममता बनर्जी शायद इस मुद्दे पर नाराजगी दिखा करके इसका राजनीतिकरण करना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है तो सही बात है, क्योंकि ममता दीदी ने पिछले बार भी मतलब जब आपका विक्टोरिया मेमोरियल पे ऐसी कुछ हुआ था, जो खुद प्रधानमंत्री के सामने जय श्री राम का जो नारा उठा था, खुद ममता दीदी में हाजिर थे। लेकिन ममता दीदी ने उसी समय मतलब इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था। ये एक सरकारी प्रोग्राम है, जय श्री राम का आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि सरकारी प्रोग्राम में मतलब जय श्री राम का, तो ममता दीदी का सिर्फ यही कहना है जय श्री राम का नारा मतलब इसी सिर्फ भाजपा की मतलब आवाज आई है, ये कोई सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार में अगर कोई मतलब कांग्रेस भी हो सकता है, भाजपा भी हो सकता है, कोई भी दल हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल मतलब इशू को लेकर ममता दीदी ने आज सबसे बड़ी नाराज है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही कहना चाहता है जो जय श्री राम सिर्फ भाजपा की आवाज है, भाजपा राजनीतिक जो दल है, इसी दल का मतलब आवाज है जय श्री राम। लेकिन तो जय श्री राम को इस राजनीतिक स्टंट के बावजूद भी अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी बाकायदा मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मंच तक नहीं गई। मुख्य स्थल तक जो स्थापित मंच था, जिस स्थान पर एज ए सीएम उन्हें बैठना था इस कार्यक्रम में, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। नाराजगी दिखाना अलग बात है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में जो स्थान निर्धारित है, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर करना चाहिए, वो करना चाहिए। राजनीतिकरण तो ममता बनर्जी ने किया है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बात है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सीधा तौर से यही कहा है कि हम जो मतलब जो सरकारी प्रोग्राम है, केंद्रीय सरकार का रेलवे का प्रोग्राम है और रेलवे का जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें जय श्री राम का नारा उठा है, इसलिए मैं मतलब कोई मंच के आसपास भी नहीं रहेंगे। उन्होंने मतलब वो मतलब हावड़ा प्लेटफॉर्म से छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन उसी समय खुद रेल मंत्री ने उसको मतलब सामने जाकर उसको माफी मांगी, जो कुछ हुआ है वो छोड़ दीजिएगा। और साथ साथ रेल मंत्री की और भाजपा का जो बंगाल का जो नेता लोग है, शुभेंदु अधिकारी से लेकर मतलब जो जो बड़े बड़े जो नेता लोग थे, उन्होंने सबको रिक्वेस्ट किया कि ये सरकारी प्रोग्राम है, आज को आप सभी लोग चुपचाप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, ऐसी कुछ आवाज भी उठाया। लेकिन उसके बाद भी कोई जय श्री राम का नारा भी नहीं लगाया। लेकिन ममता दीदी ने सीधा तौर से ही कहा, जो हम लोग जो मतलब एक सरकारी प्रोग्राम पे आए थे, लेकिन इसी प्रोग्राम पे जय श्री राम का नारा क्यों है? क्योंकि ये तो सरकारी प्रोग्राम है, ये तो भाजपा के जो स्लोगन है वही लेकर मतलब भाजपा का जो सैकड़ों जो नेता लोग बैठे हैं और भाजपा का केंद्रीय सरकार की ओर से जो मंत्री लोग भी बैठे हैं, उसका सामने जय श्री राम का नारा क्यों उठाया? क्योंकि जय श्री राम जो नारा खुद ममता बनर्जी ने यही सोच रहे हैं कि ये मतलब भाजपा की
मतलब खुद उसका मतलब पॉलिटिकल आवाज है। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, ये लेकर नाराज हो गया। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, नाराजगी दिखा करके किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण है। लेकिन इसके बाद राजनीतिक गलियारे में, जहां तक पश्चिम बंगाल का संदर्भ है, क्या कोई खुसफुसाहट या कोई इस पर प्रतिक्रिया कि ममता बनर्जी ने दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर जय श्री राम के नाम पर या उस नारे पर आपत्ति दर्ज कराई और सरकारी कार्यक्रम का उन्होंने हवाला दिया? क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या आम जनता के बीच में? देखिए, जो मतलब एक्चुअली भाजपा की ओर से मतलब जो प्रतिक्रिया जो आए हैं, जो सीधा तो पता लोग ने यही कहा है कि जय श्री राम, वो मतलब राम मतलब यही बात है जो मेरा भगवान है। जो जय श्री राम मतलब भगवान है, उसका तो नारा तो कोई भी लगा सकता है। इसमें तो कोई मतलब राजनीतिक दल का कोई बात नहीं है। राम तो भगवान है, उसको हम घर घर में पूजा करती है। इस मतलब भाजपा की ओर से क्या है, यही मतलब कहा है। लेकिन साथ साथ तृणमूल की ओर से जो मतलब स्टैंड है, तृणमूल की कई नेता लोग का जो स्टैंड है, उन्होंने सीधा तो उससे यही कहा, जो मतलब जय श्री राम श्रेष्ठ मतलब भाजपा की पॉलिटिकल जो आवाज है वही है जय श्री राम। तो जो पॉलिटिकल, ये तो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये तो मतलब राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो सरकारी प्रोग्राम है। इसमें जय श्री राम का नारा क्यों? और वो भी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामने इसको लेकर मतलब तो तृणमूल का लोगों ने मतलब बहुत आपत्ति जताई। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कुछ दिन पहले जो विक्टोरिया मेमोरियल पे जो हुआ था, इस बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन इसी बार भी ऐसे हुआ, लेकिन बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? खुद ममता बनर्जी को मंच पर बुला रहे हैं, ममता बनर्जी को केंद्रीय सरकार की कोई प्रोग्राम पे बुला रहे हैं, उसके बाद जय श्री राम का नारा क्यों उठा रहे हैं? ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो अभी पॉलिटिकल इशू में चला गया। मतलब आज जो ट्रेन का जो उद्घाटन था, उसी ट्रेन का उद्घाटन को लेकर राजनीतिक मतलब सबसे बड़े बवाल शुरू हो गया अभी भी। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और क्या इसकी प्रतिक्रिया होती है, आप इसकी पूरी जानकारी समय समय पर शांतनु आप हमें देते रहिएगा। हालांकि ममता बनर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन सवाल एक बड़ा है और मौजू है कि आखिर में राम का नाम लेने पर ममता बनर्जी को आपत्ति क्यों होती है, सबसे बड़ा सवाल। और क्या जय श्री राम के नारे के साथ हिंदुत्व को लेकर के ममता बनर्जी तत्काल घबराती हैं और अपने अंदाज में वो विरोध दर्ज कराती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण और दूसरी बात। और तीसरी वो बात है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वो अतिथि के तौर पर किसी केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करती हैं, तो उन्हें विरोध या नाराजगी जताने के बाद मंच स्थल पर या निर्धारित स्थान पर न पहुंचना या उससे क्विट कर जाना, उसका बायकॉट कर देना, क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए? ये शायद ममता दीदी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक अनुभवी राजनेता हैं। विरोध दर्ज करना और उस पर आपत्ति दर्ज करते हुए उस पर सलाह देना और कुछ ऐसी बातों की सलाह देते हुए उस पर सुधार करने की बात करना तो लोकतंत्र में जायज है, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी दर्ज कराते हुए किसी पद पर आसीन रहते हुए, ये ऐसा उचित नहीं है। अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में जानबूझ करके नारा लगाया गया तो यह भी पूरी तरह से गलत है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जय श्री राम के नारे से अगर इतनी आपत्ति और इतना दुख होता है या राजनीतिक किसी भी गेन को खत्म हो जाने का डर अगर सता रहा होता है, तो इस पर ममता दीदी को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जय श्री राम का नारा या जय श्री राम का श्रवण और उसका मनन चिंतन, उस मंत्र का जाप किसी भी हिंदू के लिए पुण्य है, वो उसके लिए आन बान शान है। शायद ममता दीदी को बदले हुए परिवेश और हालात में इस बात को समझना ही होगा, क्योंकि जब वो ये आपत्ति दर्ज कराती हैं तो शायद ये भूल जाती हैं कि उस भूमि से वो आपत्ति दर्ज कराती हैं जहां मां दुर्गा और काली की आराधना होती है, जहां पर सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद को एक बड़ा आयाम मिला। और उसी जगह का जिक्र और उसी पुण्य भूमि का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में किया, जब सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने याद किया। और 23 दिसंबर 1943 को अंडमान में जो कुछ भी उन्होंने राष्ट्र के लिए, अपने स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए किया था, बस जब देश के झंडे को फहरा करके आजाद भारत के प्रति उन्होंने
पूरी तरीके से संकल्प व्यक्त किया था। शायद इस बात को ममता दीदी को सोचना चाहिए। इसलिए राम राष्ट्र के प्रतीक हैं, राष्ट्र के नायक हैं। ये बात अगर कोई कहता है तो ममता दीदी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर वो इस पर आपत्ति करते हैं तो एक हिंदू होने के नाते हर वो ये व्यक्ति जो राजनीति से हटकर बात करेगा, दिल की बात सुनेगा, वो ये कहेगा कि ममता दीदी का ये पॉलिटिकल और राजनीतिक स्टंट एक हद तक कतई उचित नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके अगर ममता दीदी को चिढ़ाने या किसी राजनीतिक गेन के लिए भारतीय जनता पार्टी या किसी संगठन, हिंदू संगठन के नेताओं ने जानबूझ करके जय श्री राम का नारा लगाया तो यह भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें गरिमा को ठेस पहुंचती है। बहरहाल इन सब बातों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को खो देने के बाद कर्तव्य पथ और कर्म पथ पर चलते हुए बाकायदा कोलकाता में आयोजित वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए 7500 करोड़ की सौगात बंगाल को दी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद भावुक संदेश में प्रधानमंत्री को हुए इस अपूरणीय क्षति के प्रति पूरी तरीके से उन्होंने कंडोलेंस मैसेज दिया, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भगवान पूरी ताकत दें, क्षमता दें और राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए इसी तरीके से संकल्पबद्ध करते रहें, इतनी हिम्मत दें, इसकी भी कामना की है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही अच्छा और भावुक कर देने वाला संदेश उसी मंच से, उसी कार्यक्रम के दौरान दिया। ये कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जिसका जिक्र करना हम आप तक इस खबर को पहुंचाना उचित समझ रहे थे, क्योंकि कर्तव्य पथ और कर्म पथ की बात प्रधानमंत्री की तरफ से हर संबोधनों में बराबर की जाती रही है, और आज उसे साकार और चरितार्थ करके दिखाया जब अपने मां को श्रद्धांजलि देने के बाद, उन्हें कंधा देने के बाद, उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के उद्देश्य से मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित दिखे, जिसको पूरे देश ने बेहद श्रद्धापूर्ण ढंग से और सराहना के नजरिए से देखने की कवायद की और प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कहीं नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।